नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी। अजय गुप्ता ने हासिल किया पहला स्थान, निधि भारद्वाज को दूसरा स्थान, सिम्मी यादव को तीसरा स्थान मिला। मनीष धनगर में हासिल किया है आपको बता दें चौथा स्थान। अभिषेक मिश्रा को मिला पांचवा स्थान, अभिषेक प्रताप सिंह को मिला छठवां स्थान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भोपाल से सामने आ रही है एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी। अजय गुप्ता पहले स्थान पर रहे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि निधि भारद्वाज को दूसरा स्थान मिला है, सिम्मी यादव को तीसरा स्थान मिला है और मनीष धनगर ने हासिल किया है चौथा स्थान। अभिषेक मिश्रा को पांचवा स्थान मिला है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अंबिकेश प्रताप सिंह यहां पर छठे स्थान पर रहे हैं। बड़ी खबर एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपीपीएससी 2020 का रिजल्ट जारी हो गया है और टॉप 6 जो रिजल्ट के विजेता हैं उनके हमने आपको नाम बताया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल के हिजाब पोस्टर मामले में बाल संरक्षण आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। आयोग द्वारा जांच के आधार पर लिखा गया एक पत्र वायरल हो रहा है। आयोग की जांच के अनुसार स्कूल में अंदर से पास स्थित मस्जिद के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया गया था। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर दमोह एसपी और कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्कूल बंद करने की मांग की है। जांच में पता चला है कि स्कूल में कई जगह पर आयतें भी लिखी गई हैं, जिन्हें बाद में पेंट करके दबाने और छिपाने का प्रयास किया गया है। जांच रिपोर्ट को लेकर ये बात सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि स्कूल के पास की एक मस्जिद के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया गया था। साथ ही स्कूल में हिंदी और संस्कृत विषयों को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि स्कूल में केवल कुरान और आयतों की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों को होमवर्क में भी आयतें याद करने के लिए दी जाती थी। इस मामले में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 18 सालों से बीजेपी सत्ता में थी, लेकिन सरकार को स्कूल की गतिविधियों की भनक भी नहीं लगी। 18 साल में यह स्कूल क्यों नहीं दिखाई दिया? यह तो साफ हो रहा है और साफ सिद्ध हो रहा है कि यह आने वाले चुनाव को सांप्रदायिकता का रंग देने के लिए शिक्षा के केंद्र को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि स्कूल की गतिविधियों की जांच चल रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। किसी भी अनैतिक गतिविधियों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह में जिस तरह का मामला सामने आया है, सबसे पहले मामला हिजाब के रूप में सामने आया है और जैसे ही सरकार के संज्ञान में मामला आया, शिवराज सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री जी ने, खुद गृह मंत्री जी ने, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार के कड़ी कार्रवाई के निर्देश के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में कम फीस और इंग्लिश मीडियम का झांसा देकर परिजनों को फंसाया जाता था। एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, जिसके बाद अब बाल आयोग ने स्कूल को बंद करने की मांग की है। इस घटना से पहले भी हिंदू संगठन ने 2021 में स्कूल के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि स्कूल में हिंदू अभिभावकों को कम फीस में पढ़ाने का प्रलोभन दिया जाता है। वहीं स्कूल की आड़ में मदरसा चल रहा है, मगर जिला शिक्षा विभाग ने इस शिकायत को नजरअंदाज कर दिया था। फिलहाल जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि गंगा जमुना स्कूल में
नर्सरी से कक्षा 12वीं तक 1208 बच्चे पढ़ते हैं। 2012 में स्कूल को मान्यता मिली थी। INH न्यूज के लिए दमोह से विजय श्रीवास्तव के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। योजना के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रणाम। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और बहनों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शाम को ही मैं आपके खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत सीधे 1000 रुपया डालूंगा और फिर हर महीने की 10 तारीख को ये 1000 रुपया आपके खाते में लगातार आते रहेंगे। खाते में पैसा डालने के साथ साथ मुझे अपनी लाडली बहनों से कई बातें करनी है और इसलिए आज शाम को 6 बजे जबलपुर में प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पूरे प्रदेश में भी आपके गांव में ग्राम सभा के माध्यम से वर्चुअली और शहर में बाढ़ के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। अपने भाई की बात सुनने जरूर आइए। शाम को 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार। चलिए बात मंदसौर की कर लेते हैं, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की है। मंदसौर की व्यास पीठ से उन्होंने अपील की है। बागेश्वर धाम के पास लगी शराब हटाने की अपील की गई है। धाम को बदनाम करना चाहते हैं लोग, ऐसा उनका कहना है। धाम को लेकर कई प्रकार की साजिश रच रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अपील और जो धाम के पास शराब की दुकान है उसको हटाने की अपील उनके द्वारा की गई है। मंदसौर से खबर बता रहे हैं। मंदसौर के व्यास पीठ से ये बड़ी अपील उन्होंने की है। बागेश्वर धाम के पास लगी शराब दुकान हटाने की अपील की है। सख्त से सख्त हमारे सभी सेवादार, हमारी समिति और वहां का प्रशासन अपने हाथ में कानून का डंडा लेकर के कार्रवाई करें, ताकि सनातन धर्म के ऊपर और उस धाम पवित्र तीर्थ के ऊपर उंगली न उठे। दूसरी बात, तरह तरह के वहां विचित्र गंदे लोग आ रहे, हर विषय को हमसे ना जुड़ाया, ना तो हमारी दुकानें, ना हमारे होटल। किसी ने खरीदी है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और पत्रकार महोदय उन विषयों को हमसे जोड़ देते हैं, जो हमें बहुत ही अप्रिय लगता है, क्योंकि बागेश्वर धाम हमारा नहीं, बालाजी का। चलिए बात कर लेते हैं विकास की गढ़ छत्तीसगढ़ की। गढ़बुनावा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार करने की दिशा में भूपेश सरकार ने कई नए आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सपना था कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, जिसके लिए उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना को धरातल पर उतारा है, जिसमें नरवा योजना का लाभ उठाकर किसान बेहद खुश है। उनकी फसल लहला रही है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। भूपेश सरकार की नरवा योजना ने प्रदेश के नदी नालों को पुनर्जीवन प्रदान किया है, जिसका असर गरियाबंद वन मंडल के वन क्षेत्रों में अब दिखने लगा है। इस वन क्षेत्र के नाले जनवरी फरवरी माह में सूखने की कगार पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब नरवा योजना के प्रभाव से अप्रैल मई तक पानी का बहाव बना रहता है। वन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ा है। जगह जगह जल का ठहराव होने से वन संरक्षण संवर्धन के साथ ही 12मासी नालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नरवा योजना से हमन ला बहुत सारे बेनिफिट से
जैसे कि रबी फसल लगाते रहे तो पानी की कमी हो जाए तो वाटर लेवल हो ऊपर है, इसमें कि 2 एकड़ होते रही से आज 5 एकड़ तक सिंचित होते। और कुआं है, तालाब है, इनमें भी पानी के लेवल है बढ़िया बनाए रखी से। और जैसे कि जंगली जानवर मन घर में आ जात रही से, वो घर में नहीं आके अब वो मन ला वहाँ से पानी पर्याप्त होते, जिसमें कि आदमी शिकार करके मारत रही से वो बचत है। ये हमारे ला बहुत सारी बेनिफिट है। नरवा विकास कार्यक्रम में नालों के ट्रीटमेंट से पहले स्थलों का वैज्ञानिक पद्धति से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे किया जाता है। उसके बाद नरवा ट्रीटमेंट का कार्य प्रारंभ किया जाता है। गरियाबंद वनमंडल के 34 नालों में वाटर ट्रीटमेंट किया गया है। इससे जहां भूक्षरण में कमी आई है, वहीं सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है। स्टॉप डैम, चेक डैम, आर्दन डैम का लाभ किसान लगातार उठा रहे हैं। ये योजना वन्य प्राणियों के लिए भी कारगर साबित हो रही है। गरियाबंद जिला में गरियाबंद वन मंडल में वन विभाग की तरफ से नरवा विकास योजना के तहत हम लोग कैंपा से जो स्वीकृति मिलता है, वो कैंपा से विभिन्न वर्ष में 2019-20 से लेकर 22-23 तक हम लोगों को लगभग 34 नरवा स्वीकृति हुआ है। वो जो 34 नरवा हम लोग जो नरवा का जो ऊपर उद्गम क्षेत्र से लेकर नीचे तक हम लोग है वाटरशेड मेथड में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जो सभी का मिलाकर जो लंबाई है 280 किलोमीटर लंबाई नरवा को हम लोग ट्रीटमेंट किया। उसको वाटरशेड कैचमेंट एरिया को भी हम लोग ट्रीटमेंट किया है। इसमें आप देखेंगे टोटल जो स्ट्रक्चर है 3,81,000 स्ट्रक्चर को हम लोग निर्माण किए हैं। उसमें विभिन्न स्ट्रक्चर ऐसा है कि लूज बोल्डर चेक डैम है, गैबियन स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंच, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंच और एर्दन गली प्लग, ब्रशवुड चेक डैम, स्टॉप डैम, चेक डैम और ऐसा है। और जो पॉन्ड और पर्कुलेशन टैंक, ये सब मिलकर हम लोग वो किए हैं। नरवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं इलाके का पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होने लगा है। INH न्यूज ब्यूरो। चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की दूसरी मंजिल पर बनी दीवार एक पुराने मकान पर गिर गई, जिससे मकान का एक हिस्सा मलबे में तब्दील होकर नीचे आ गिरा। इस घटना में मकान के निचले हिस्से में रह रही एक ही परिवार की 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने तीनों लड़कियों को क्षतिग्रस्त मकान से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस के मुताबिक यदि समय रहते स्थानीय लोगों ने मदद नहीं की होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आंधी के कारण बगल वाली स्कूल की छत थी वो पूरा हमारे मकान पे आके गिरी है और 3 मेरी सिस्टर थी तो तीनों घायल हो गई हैं। किस तरह घायल हुई हैं? क्या मतलब पूरा हुआ? पूरे माइंड में चोट आई है, हाथ पैर में चोट आई है, पैर में चोट आई उनके। दानावली में एक विजय सिंह परियार रहते हैं, उनके पास में एक पुरानी दीवार है, संभवतः स्कूल की है। वो दीवार अभी आज शाम को आए तूफानी बारिश में गिर गई थी, जिससे उनका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और 2-3 बच्चे भी घायल हो गए थे। बच्चे खतरे से बाहर हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। चलिए इसी बीच रुक करते भोपाल का बड़ी खबर। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे DK शिव कुमार। मां बगलामुखी और काल भैरव के भी करेंगे दर्शन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल होंगे। मां बगलामुखी और काल भैरव के भी दर्शन वो करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा और उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करेंगे। मां बगलामुखी और काल भैरव के भी दर्शन करेंगे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से। महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे DK शिव कुमार। मां बगलामुखी और काल भैरव के दर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से आपको बता रहे हैं।
इधर सागर जिले के मंत्रियों के बीच मनमुटाव और झगड़े की खबरों के बाद संगठन और सरकार के स्तर पर मेलमिलाप कराया गया है। सीएम शिवराज ने तीनों मंत्रियों और विधायकों की क्लास भी लगाई गई, लेकिन क्या इससे मामले सुलझ सकते हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी सामने आई है और कहानी बयां कर रही है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर जो भोपाल से आ रही है। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं और महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल होंगे। मां बगलामुखी और काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मध्य प्रदेश दौरा बताया जा रहा है। महाकाल के दर्शन करने और इसके अलावा आपको बता दें मां बगलामुखी के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवी। अनुराग, 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, क्या कुछ विशेष? देखिए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले की तो डीके शिव कुमार 2 दिन के दौरे पे हैं मध्य प्रदेश के। बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके काफी बड़े और लंबे अरसे से कमलनाथ से संबंध रहे हैं। और ये भी कहा गया कि डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में रणनीतिकारों में से एक होंगे, उनकी एक अच्छी भूमिका रहेगी। तो यही कारण है कि डीके शिव कुमार की एंट्री हो रही है, और एंट्री भी हो रही है तो मंदिरों के माध्यम से हो रही है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर अब डीके शिव कुमार, वो सबसे पहले मध्य प्रदेश आते तो मंदिरों में। हालांकि इस पूरी यात्रा को धार्मिक यात्रा ही बताया जा रहा है, क्योंकि इनके कार्यक्रमों को देखें तो महाकाल की भस्म आरती में वो शामिल होंगे। इसके अलावा बगलामुखी दर्शन करेंगे, काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो स्पष्ट रूप से यह यात्रा धार्मिक जरूर है, लेकिन इस पर राजनीतिक चर्चा भी जरूर होगी। जी अनुराग बने रहेगा हमारे साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश भोपाल से आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का मध्य प्रदेश दौरा है। हालांकि इस यात्रा को धार्मिक यात्रा कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़कर इस यात्रा को देखा जा रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें पहले वो महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे, यानी कि उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करेंगे, मां बगलामुखी और काल भैरव के भी दर्शन करेंगे। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, धार्मिक यात्रा इसे कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यात्रा राजनीति से जुड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक में एक बेहद शानदार जीत मिली है कांग्रेस को। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। किस तरीके की रणनीति होगी? धीरे धीरे बड़े नेताओं का आना अब मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों से शुरू हो गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से। लाडली बहना योजना की शुरुआत। आज बहनों के खातों में होगी राशि ट्रांसफर। 1.25 करोड़ खाते में जाएंगे 1-1 हजार रुपए। जबलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम सीएम शिवराज एक क्लिक से राशि करेंगे अंतरित। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज लाडली बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है और बहनों के खाते में आज पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवी। अनुराग, लाडली बहना योजना की आज से शुरुआत हो रही है। काफी महत्वाकांक्षी योजना ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। बहनों की राशि में आज खाते में आज राशि भी ट्रांसफर हो जाएगी, और क्या पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार दोनों मान रही है कि इस योजना को चुनाव के लिहाज से गेम चेंजर माना जा सकता है। और सही कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव के ठीक पहले इस योजना को लॉन्च किया गया और 5 से 6 महीने पहले खातों में राशि आना भी शुरू होने जा रही है आज से। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि पहले इसके इम्पैक्ट पे काफी सवाल उठे हैं कि इतना असर करेगी नहीं, लेकिन अभी तक के पैसा आया नहीं था। अब जब आज पैसा खातों में आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद कितना मानस बदलता है, क्या ये बीजेपी के वोट बैंक में तब्दील हो पाता है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज से एक बड़ी लॉन्चिंग जो है, योजना की लॉन्चिंग तो हो ही गई थी, आज से जो है खातों में पैसा जाने वाला है। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या में महिला वोटर जो हैं वो इससे सीधे प्रभावित होंगे और महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके बाद इस अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री जबलपुर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर जिला मुख्यालयों पे बड़े आयोजन किए गए हैं, अलग अलग नाम से आज कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन जबलपुर के बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे। जी अनुराग, जिस तरीके से आज
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफर करने वाले पैसे, वही कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने ये दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो अपनी योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। क्या कुछ लगता है? आप कह रहे हैं महिला वोटर सदने वाले हैं, लेकिन एक और लालच भी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से असर तो पड़ता ही है। कांग्रेस का जो वादा है वो 500 रुपए ज्यादा ही का है। तो यही कारण है, मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि जब ये योजना लॉन्च हुई थी, लाडली बहना योजना, तो इसको इतना इम्पैक्टफुल माना गया था, लेकिन कांग्रेस की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट हुई थी। तो अभी भी ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि लाडली बहना योजना से कितना बड़ा सियासी फायदा भाजपा को होगा। लेकिन अभी तक के दोनों योजनाओं को जितना बराबर का क्रेडिट मिल रहा था, उस योजना के बाद में एक बड़ा अंतर जो है फंडिंग के बाद आएगा। आज चूंकि पैसा ट्रांसफर होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है एक अलग असर देखने को मिल सकता है। पर ये असर किस कदर होगा, किस तरह का होगा, क्या ये 23 के चुनाव परिणामों पर असर डालेगा, ये 1 या 2 महीने के बाद ही समझ में आएगा, जब राशि लगातार पहुंचती रहेगी। क्योंकि आज का जो वोटर है वो ये भी समझता है कि कई सारी जो स्कीम्स हैं वो इलेक्शन स्कीम्स होती हैं, तो वो इस तरह से इसको देखता है या निश्चित रूप से इस तरह से देखता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। तो थोड़ा और इंतजार करना होगा कि कितना इम्पैक्ट इसका 2023 के चुनाव पर आने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।